हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसका फर्स्ट आर्टिकल है, चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो इसका जो फर्स्ट आर्टिकल पूछा जाता है, डिराइव इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेन कंपोनेंट्स। ठीक है, एक स्ट्रेस के लिए आता है, एक स्ट्रेन के लिए आता है। तो पहले हम स्ट्रेन के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, लेट पी नॉट ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x1 नॉट कॉमा x2 नॉट कॉमा x3 नॉट बी सम पॉइंट ऑफ और सिंपली कनेक्टेड रीजन टॉ द डिस्प्लेसमेंट यू जे नॉट ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास x1 नॉट कॉमा x2 नॉट कॉमा x3 नॉट। ठीक है, एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ रोटेशन डब्ल्यू आई नॉट ब्रैकेट के अंदर इसके कॉम्पोनेंट आगे। ठीक है, x1 नॉट x2 नॉट और x3 नॉट आर नोन एट द पॉइंट P नॉट। यहाँ तक क्लियर है। we want to determine the displacements UG at the other point P dash ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x1 डैश कॉमा x2 डैश कॉमा x3 डैश इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन नॉन फंक्शन EIG बाय मीन ऑफ द लाइन इंटीग्रल ओवर और कंटिन्यूस कर्व C ज्वाइनिंग द पॉइंट P नॉट एंड P डैश। If the displacement vector UG is single valued and continuous, then तो जो हमारे पास UG इंटू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x1 डैश कॉमा x2 डैश कॉमा x3 डैश, वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू UJ नॉट प्लस इंटीग्रल P नॉट टू P डैश इंटू DUG। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू यूजे का यूजे नॉट एज इट इज प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, इधर हमारा पी नॉट है। ठीक है, तो पी नॉट टू पी डैश भी एज इट इज, और इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास यू जे कॉमा के डी एक्स के। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास यू जे नॉट एज इट इज। ठीक है, प्लस पी नॉट टू पी डैश। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास ई जे के डी एक्स के प्लस पी नॉट टू इंटीग्रल पी नॉट टू पी डैश, इसकी वैल्यू है। ठीक है, और डब्ल्यू जे के डी एक्स के। तो ये कैसे आया, ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। इसको दे दो पहले आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारी टर्म्स कैसे आई है इसको मैं बताता हूँ। रीज़न देना है अपने साथ में, बिकॉज जो हमारा यू जे कॉमा के है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, जो भी आपने लिखा जिसकी जगह आपने वैल्यू लिखी वो होता है 1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में यू जे कॉमा के प्लस यू के कॉमा जे प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यू जे कॉमा के माइनस यू के कॉमा जे, दिस इज इक्वल टू ई जे के प्लस डब्ल्यू जे के। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा था। यहाँ ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस इन इंटीग्रेटिंग सब्सिट्यूट डी एक्स, डी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा एक्स के माइनस एक्स के डैश फॉर डी एक्स के इन द सेकेंड इंटीग्रल इन इक्वेशन 1। तो सेकंड इंटीग्रल क्या था हमारा इक्वेशन 1 में, सेकंड इंटीग्रल था हमारा पी नॉट से पी था इंटीग्रेशन। ठीक है, और डब्ल्यू जी के डी एक्स के। ठीक है, तो इन 1 विच इज़ वैलिड बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर एक्स के इज एनी पॉइंट ऑन सी एंड एक्स के इज कॉन्स्टेंट फॉर द सेकेंड एंड पॉइंट। ठीक है, तो देयरफॉर वी हैव, तो जो हमारे पास जो इक्वेशन थी, तो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वेशन 1 में यही था, प्लस ये भी हमारे पास सेम था और ये भी हमारा सेम था। ठीक है, तो हमारा चेंज कहाँ आया है, हमारा चेंज आया है जो हमने चेंज किया था, जो हमारा डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स के माइनस एक्स के डैश, तो उसकी जगह हमारा इक्वेशन 1 में ये चेंज आया है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में आपको बता देता हूँ हमारी ये थी। ठीक है, तो इसकी जगह हमने चेंज किया, डी एक्स के को हमने रिप्लेस किया था। ठीक है, ये सेकंड इंटीग्रल है हमारा। ठीक है, इसको रिप्लेस किया तो इसकी जगह हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, डी ब्रैकेट के अंदर एक्स के माइनस एक्स के डैश। ठीक है, तो वो लिख देनी है आपने। तो इस इक्वेशन में हमने जो वैल्यू हमने इधर बोला था तो वो हमने इसमें पुट कर दी है। ठीक है, एन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट गिव्स, तो अगर आप बाय पार्ट करोगे इंटीग्रेशन तो जो हमारा सेकेंड टर्म थी इसकी, ठीक है,
तो जो ये टर्म थी ये थी हमारी पहले कैसी थी, पी नॉट इंटीग्रल ओवर पी नॉट टू पी डैश, ठीक है, डब्ल्यू जे के डी एक्स के, ये थी हमारी फर्स्ट वैल्यू इक्वेशन 1 में। तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल आ गई है, ठीक है। अभी आपने पुट की इसकी जगह वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, देखो एक्स की डैश माइनस एक्स के नॉट और डब्ल्यू जे के नॉट प्लस पी नॉट टू पी डैश इंटीग्रल ओवर पी नॉट टू पी डैश एक्स के डैश माइनस एक्स के डब्ल्यू जे के कॉमा एल डी एक्स एल। तो इंटीग्रेशन करोगे जब इसकी बाई पार्ट आप इसकी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हेंस जो इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, यू जे का यू जे प्लस पी नॉट का पी नॉट और पी डैश का पी डैश आ जाएगा इधर, ठीक है। और इधर हमारा ई इधर आ जाएगा जे एल, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास, इधर के की जगह एल आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास एल के था इक्वेशन 1 में, तो इधर एल आ जाएगा और इधर भी के था, इसकी एक्स के था, तो एक्स की जगह आ जाएगा हमारा एल, ठीक है। प्लस बाकी हमारी जो सेकंड टर्म है इक्वेशन 1 में, ठीक है, वो है ये, ठीक है, पी नॉट ये वाली इंटीग्रल ओवर पी नॉट टू पी डैश डब्ल्यू जे के डी एक्स के, ठीक है, ये है इसके इक्वल, ठीक है। तो इसके इक्वल इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, तो वो आपने जस्ट पुट कर देनी है, तो हमने इधर पुट कर दी है, क्लियर। एक्स की डैश माइनस एक्स के नॉट एज इट इज़, ठीक है, डब्ल्यू जे के नॉट और ये वाली टर्म हमने इधर पुट कर दी है, ठीक है। इज दैट क्लियर। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, यू जी नॉट का यू जी नॉट एज इट इज़ प्लस, तो यहाँ तक आपने क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, ये टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। और इसमें हम कॉमन ले लेंगे डी एक्स एल इन्होंने कॉमन, इसमें हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम बाद में करेंगे। तो पहले तो इस टर्म की बात, ये तो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो इसको छोड़ो, पहले इसको इसकी बात करते हैं। तो एक्स के डैश माइनस एक्स के नॉट और डब्ल्यू जी के नॉट की वैल्यू हमने पहले ही इधर लिख देनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि जो देखो पी नॉट टू पी डैश है, ठीक है, इंटीग्रल हमारा सेम है, दिस इज पी नॉट और ये है पी डैश, ठीक है, इसमें साथ ही लिखा है तो ये पी नॉट है इंटीग्रल ओवर पी नॉट टू पी डैश, ठीक है। इसमें कॉमन दिख रहा है आपको इस टर्म में और इस टर्म में डी एक्स एल कॉमन है हमारा, ठीक है। तो पहले आपने बाहर निकाल देना है कॉमन, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास ई जे की फर्स्ट टर्म, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। इसमें भी ये कॉमन है, तो पी नॉट टू पी डैश आपने बाहर ले लिया और डी एक्स एल आपने इधर ले लिया कॉमन। और अंदर हमारे पास टर्म क्या बच गई, इस साइड इधर बच गया ई जे एल प्लस इस साइड बच गया आपके पास एक्स के डैश माइनस एक्स की, वो लिख दिया आपने, और डब्ल्यू जे के कॉमा एल को आपने लिख दिया और डी एक्स एल कॉमन निकाल दिया। इसको देना है आपने इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। तो वी नो दैट जो हमारा डब्ल्यू जे के होता है, ठीक है, वो होता है हाफ ऑफ यू जे कॉमा के माइनस यू के कॉमा जे, जो हमने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया है, ठीक है। तो ये हमने मेंशन किया था इधर स्टार्टिंग में, रीज़न दिया था। तो हमारे पास जो डब्ल्यू जे के था ये वाला पार्ट था, ठीक है, और ई जे के की वैल्यू थी। तो डब्ल्यू जे के की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 यू जे के जे कॉमा के माइनस यू के कॉमा जे, ठीक है। तो ये थी इसकी वैल्यू। तो देयरफॉर जो हमारा डब्ल्यू जे के कॉमा एल क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास करली ओवर करली एक्स एल 1/2 यू जे कॉमा के माइनस यू के कॉमा जे, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो देयरफॉर आप इसको लिख भी सकते हो या आप इसको माइंड में रख सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लिखना हो तो आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर, तो हमारे पास डब्ल्यू जे के साथ में जुड़ जाएगा कॉमा एल, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 1/2 यू जे कॉमा के एल, एल इसमें ऐड हो गया, माइनस यू के कॉमा जे एल, ठीक है, इसमें भी एल ऐड हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 एल कॉमा जे के माइनस यू एल कॉमा के से। इज दैट क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स के, ठीक है, इधर की जगह हमारे पास आ गया के, ठीक है। तो करली ओवर करली एक्स के 1/2 का 1/2 एज इट इज़, और यू का यू और एल कॉमा जे प्लस यू जे कॉमा एल, और माइनस करली ओवर करली एक्स जे, ठीक है, 1/2 यू के कॉमा एल प्लस यू एल कॉमा के, ये आ जाएगा।
फिर हमारे पास जो डब्ल्यू जे के कॉमा एल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई जे एल कॉमा के माइनस ई एल कॉमा जे, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 4। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूटिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या थी आपके पास, तो ये थी हमारी इक्वेशन 3, ठीक है। तो इसमें आपने, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रह जाएगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इधर, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारा ये भी एज इट इज़ रह जाएगी। चेंज क्या होगा हमारे पास, डब्ल्यू जे कॉमा एल की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है, जो हमारी अभी वैल्यू निकली है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो वैल्यू पुट कर लेनी है एक बार, ठीक है, इसकी जगह। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, ठीक है, आपने वैल्यू पुट कर दी 3 में इसकी, ठीक है, डब्ल्यू जे के कॉमा एल की वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है इक्वेशन 3 में। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, ये टर्म हमारी एज इट इज़, ठीक है। तो चेंज किस में आएगा हमारे पास, इसको ये टर्म बन जाएगी हमारी पूरी, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उसमें, तो वो टर्म बन जाएगी हमारे पास यू, कैपिटल यू जे एल डी एक्स एल, इसको देना है आपने इक्वेशन 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेयर यू जे एल की जो वैल्यू है वो क्या है, ई आई जी प्लस एक्स के डैश माइनस एक्स के ई आई जी कॉमा के माइनस ई के एल कॉमा जी, ठीक है। तो ये टर्म बनेगी जब आप इसको इक्वेशन 3 में पुट करोगे, ठीक है, जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तब जाके हमारी ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन पुट कर देनी है, उसके बाद आपने लिखना है, ठीक है, और साथ में इधर बता देना है कि यू जी एल की वैल्यू ये रही हमारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, since the displacement vector is single valued and continuous, the integral p naught integral over p naught to p dash u j l dxl must be independent of the path of integration. Hence, applying the necessary and sufficient condition, the integrand in 5 be exact differential, namely, तो हमारे पास जो u j i कॉमा एल माइनस यू जी एल कॉमा आई हो जाएगा 0, क्लियर। और फिर आपने हमारा नेक्स्ट आ जाएगा यू जी एल कॉमा एल माइनस डेल्टा के एल, ब्रैकेट में आ जाएगा यू ई आई जे कॉमा के माइनस ई के आई कॉमा जे माइनस ई जी एल कॉमा आई प्लस डेल्टा के आई। अब हमारा इसकी जगह क्या आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में हमने जे लिया था, अब एल का एज इट इज़, और नेक्स्ट हमने कॉमा एल लिया था, तो इधर आ जाएगा हमारे पास आई। इसी तरीके से डेल्टा और के की जगह आ जाएगा हमारे पास एल की जगह आ जाएगा आई, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास ई आई कॉमा जे कॉमा के माइनस ई के एल कॉमा जे, ठीक है, एज इट इज़। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्लस एक्स के डैश माइनस एक्स के और ई आई जे कॉमा के एल माइनस ई के आई कॉमा जी एल माइनस ई एल जे कॉमा के आई प्लस ई के एल कॉमा जी एल इज इक्वल टू 0, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 7। सिंस द इक्वेशन इज ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी चॉइस ऑफ एक्स के डैश माइनस एक्स के, इट फॉलोज दैट, तो जो हमारे पास ई आई कॉमा ई आई जे कॉमा के एल प्लस ई के एल प्लस कॉमा आई जे माइनस ई आई के कॉमा जी एल माइनस ई जी एल कॉमा आई के, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0, और इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। द सिस्टम 8 कंसिस्ट ऑफ 3 की पावर 4 यानी कि 81 इक्वेशन, बट सम ऑफ दीज इक्वेशन आर इंडिपेंडेंटली सेटिस्फाइड एंड सम आर repetition due to symmetry in the indices ij and kl. Hence, out of 81 equation, we are left with only 6 equation called equation of compatibility written in the following form. तो इस तरीके से आपने वो कंडीशन जो 6 इक्वेशन बची है वो इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास करली स्क्वेयर ई एक्स एक्स ओवर करली वाई करली जेड, ये आ जाएगा करली एक्स करली ओवर करली एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस करली ई वाई जेड करली एक्स प्लस करली ओवर करली वाई ई जेड एक्स प्लस करली ओवर ई एक्स वाई करली जेड। तो इसको याद करने का जो हमारा मेथड रहेगा, देखो स्टार्टिंग की बात करूँ अगर मैं, तो देखो करली स्क्वेयर का करली स्क्वेयर तो सब में आएगा, ठीक है, और फर्स्ट में आ जाएगा हमारे पास ई एक्स एक्स, इसमें आ जाएगा ई वाई वाई, इसमें आ जाएगा ई जेड जेड, 3 कंडीशन इक्वेशन की बात करें, और इसमें आ जाएगा करली वाई करली जेड, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में, फिर करली एक्स करली जेड, फिर करली एक्स करली वाई, ठीक है। फिर इस
राइट हैंड साइड की अगर बात करें फिर आ जाएगा करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न करनी है। और जो हमारी ये इक्वेशन है, देखो इधर करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड। ठीक है, और इधर आ जाएगा करली, और इधर ये इक्वेशन इस तरीके से, यही इक्वेशन इधर लिखनी है आपने, इधर ये प्लस प्लस माइनस का देखना है आपने, और जो इक्वेशन इधर है वो इधर आ गई। ठीक है, इधर वाली इधर आ जाएगी और इधर वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, देखो पहले वाई जेड है, फिर जेड एक्स है, फिर एक्स वाई, साइक्लिक ऑर्डर में जेड एक्स वाई वाई जेड। तो इस तरीके से आपने लर्न करनी है, इसका लर्न करने का प्रोसीजर। तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2 करली स्क्वेयर ई एक्स वाई ओवर करली एक्स वाई करली एक्स करली वाई विच इज इक्वल टू करली स्क्वेयर ई एक्स करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर ई वाई वाई ओवर करली एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये इक्वेशन भी लिख देनी है। तो ये हमारी 6th इक्वेशन आएगी। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। ओके।